हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। क्योंकि सभी जो भी नवयुवक है जो भर्ती देखना चाह रहे हैं, वो एसएससी की तैयारी, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में ज़रूर इच्छा होती होगी कि इसकी सैलरी कितनी है, कितना पे मिलता है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो मैं इसको आपको डिटेल से बताता हूँ। जो मेरे पास है पे स्लिप है, ये सब इंस्पेक्टर की पे स्लिप है सीआरपीएफ के। तो इसी पे स्लिप के द्वारा मैं आपको बताऊँगा। आप इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस पोस्ट 2 अक्टूबर 2021 की पे स्लिप है। और आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पोस्ट नंबर मैं इसमें गायब कर दिया हूँ, लेकिन इसमें डेसिग्नेशन जो रैंक है वो SIGD है। तो शॉर्ट फॉर्म होती है SIGD, उसे इसका पूरा नाम सब इंस्पेक्टर होता है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें बेसिक पे की। तो आप देख सकते हैं इसमें बेसिक पे 42,300 है, लेकिन अगर कोई नया SI भर्ती होता है तो उसकी बेसिक पे 35,400 रुपये होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट है ग्रेड पे है। ग्रेड पे आजकल बंद कर दी गई, जो ग्रेड पे है वो बेसिक पे के अंदर ही इंक्लूड होती है। नेक्स्ट जो इसका ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उसको राशन मनी मिलेगी 3636 रुपये। इसके बाद में कोबरा अलाउंस, ये कोबरा अलाउंस हम लोगों को मिलता है जो CRPF के जो जवान जो छत्तीसगढ़, झारखंड, जो LW एरिया में जो कोबरा की 10 यूनिट है उनके अंदर कोई ड्यूटी का निगरानी करता है तो उनको कोबरा अलाउंस मिलता है। तो कोबरा अलाउंस का जो अमाउंट है वो 17,300 है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, MP जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहाँ पर CRPF की भी अदर जो बटालियन है कोबरा के अलावा उनमें भी 17,300 रुपये का अलाउंस मिलता है। कुछ श्रीनगर की बटालियन है जहाँ पर भी 17,300 रुपये मिलते हैं। तो उन बटालियन में भी अगर कोई ड्यूटी करता है ट्रेनिंग के बाद में तो उनको अलाउंस मिल जाता है, लेकिन ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अलाउंस नहीं मिलता है। इसके बाद में रिस्क अलाउंस की बात कर लेते हैं। तो कुछ बटालियंस ऐसी हैं जिनके अंदर रिस्क अलाउंस मिलता है, कई ग्रुप सेंटरों में भी रिस्क अलाउंस मिलता है। तो ऐसा कोई लोकेशन होगा तो वहाँ पर रिस्क अलाउंस भी मिलता है। जो रिस्क अलाउंस की जो राशि होती है वो लगभग 9,500-10 हज़ार रुपये के लगभग रिस्क अलाउंस मिलता है। तो रिस्क अलाउंस है ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान नहीं मिलता है, ये ऑन ड्यूटी मिलता है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपको, जब आप किसी अपनी बटालियन या यूनिट में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पे के साथ लगकर मिलेगा। नेक्स्ट है HRA, ये आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मिलेगा। HRA की जो रेट है वो 9% है नॉर्मल, और उसके बाद में 18% है और 28% है। तो ये अलग अलग जगह के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी के अंदर रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं, और वो शहर किस ग्रेड में आता है, किस परसेंटेज के अंदर आता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली 9% होता है। जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं तो उनका 9% ही होता है। वो बेसिक का होता है। जो बेसिक है 42,300 उसका 9% आप निकाल लीजिए, उतना आपका HRA बनता है। इसके बाद में नीचे है एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा, वो CA ट्यूशन फीस। ये उनको मिलता है जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका CA मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं इसको। इसके नीचे है DA अलाउंस। तो DA आपको पता है कि प्रेजेंट में 30% चल रहा है, 31%। तो 31% है वो बेसिक पे का। 31 आपको कैलकुलेशन कर लेना। जैसे शुरुआत में कोई ऐसा ही भर्ती होगा तो उसकी बेसिक पे 35,400, तो उसका 31 आप निकाल सकते हैं। ये 13,113 रुपये, 42,300 का 31% है। उसके बाद में हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें नीचे लिखा हुआ है डेप्यूटेशन अलाउंस। तो डेप्यूटेशन अलाउंस उन लोगों को मिलता है जो डेप्यूटेशन की नौकरी कर रहे हैं। जैसे कोई NS जिम चला जाता है, SD जिम चला जाता है, SP जिम चला जाता है CRPF से, मतलब अदर डिपार्टमेंट में कुछ दिन के लिए ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर डेप्यूटेशन अलाउंस मिलता है। एक इसमें ट्रेनिंग अलाउंस भी दिया गया है। तो ट्रेनिंग अलाउंस इन लोगों को मिलता है जो कि किसी ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पर ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पर उनको ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट इसमें RF अलाउंस है। RF अलाउंस का मतलब आप समझ गए, CRPF की 15 बटालियंस है जो RF की है, रैपिड एक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं, जो कि दंगा प्रसाद जो शहरों के अंदर जो होते हैं, गाँव में होते हैं किसी प्रकार के, तो उनको निपटने के लिए इसको खड़ा किया गया था। तो इसका भी अलाउंस होता है, तो इस कॉलम में से होता है, लेकिन ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान नहीं होता है। जितने अलाउंस होते हैं वो सारे आप जब भी अपने बटालियन में चले जाएंगे तो वही मिलेंगे। उसके बाद में TPT अलाउंस है, ये भी आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं इसको। तो ये भी आपको जब आप अपनी यूनिट में चले जाएंगे तभी मिलता है।
ट्रेनिंग पीरियड के दौरान नहीं मिलता है। इसके बाद अदर अलाउंस के अंदर जो भी अलाउंसेज होते हैं वो इसमें दिखाए जाते हैं। डीए एरियर का होता है तो इसमें वो होता है जब डीए बढ़ जाता है, इंक्रीज़ कर देते हैं उसका सरकार गवर्नमेंट है 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद उस पैसे को, बढ़े हुए पैसे को जब रिटर्न करती है तो वो इस कॉलम में से होता है। इसके बाद में अगर इधर हम देखें तो ऊपर एक आई टैक्स लिखा हुआ है, ये आपका इनकम टैक्स होता है, इसको फुल फॉर्म। ये जब आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है तो आपका अगस्त महीने के बाद से लेकर मार्च तक आप इनकम टैक्स के जो भी बनता है उसको किस्तों के अंदर वो काटते हैं। जो भी आपका बटालियंस होगी या ग्रुप सेंटर होगा वो काट कर उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेड कर देता है। उसके बाद में नीचे GPF DCPS लिखा हुआ है, तो GPF है वो 10% है। जो DCPS कटता है, पेंशन लागू नहीं होती, जिनको 2003 के बाद जो भर्ती है उनको DCPS ही उनका कटता है, तो 10% होता है। 10% आपकी बेसिक पे का होता है, तो वो अमाउंट इसमें आप देख सकते हैं। तो यही अमाउंट थे इसके अंदर। फिर नीचे कुछ ये जो कटौतियाँ हैं ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कटौती होती है, जो कि बाद में आपको जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो उसके बाद मिलती है GPF DCPS वाला ये। और इसके अलावा जो DCPS है वो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है आपके जो प्राण कार्ड के अंदर होता है। तो मैं इसमें मोटी मोटी इसको आपको बताता हूँ कि जो आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर रहते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको बेसिक पे मिलेगी, जो कि शुरुआती 35,400 रुपये है। उसके बाद में सेकेंड अलाउंस आपको राशन मनी मिलेगा, वो 3636 रुपये अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। उसके बाद में आपको HRA मिलेगा जो कि 3699 रुपये है। तो यही अलाउंसेज हैं जो कि आपको मिलेंगे। अब इनको आप टोटल कर सकते हो तो लगभग 35,400 में अगर आप 3636 रुपये ऐड कर लेते हो तो लगभग 37,000 रुपये हो जाते हैं। और ये यानी कि 42-43,000 रुपये के लगभग आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सैलरी मिलेगी। इसके बाद जब आप अपने यूनिट में चले जाएंगे, किसी जहाँ पर आपको ड्यूटी का निर्वहन करना है, आपको तैनात कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाने के बाद में आपके जैसे ये मेरे में कोबरा अलाउंस जो दिखा रहा 17,300, आप जैसे लोकेशन में अगर कोबरा में चले जाएंगे तो आपको 17,300 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। कोई दूसरी जगह चले जाएंगे तो वहाँ पर रिस्क अलाउंस मिलेगा। कोई ऐसी बटालियन में चले जाएंगे जहाँ पर आपको टीए मिलेगा, तो टीए भी पर डे का 800 रुपये पर डे होता है सब इंस्पेक्टर का। तो वहाँ पर अलग अलग है जितने दिन की ड्यूटी के लिए जाएंगे, तो इस तरीके से अलाउंसेज मिलते रहते हैं। और TPT मिलना शुरू हो जाएगा आपको। उसके बाद में नीचे जो ये हेयर कटिंग, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस, ये आपको ट्रेनिंग पीरियड की तरह। तो अगर इनको टोटल को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 82,600 रुपये बनते हैं, जो कि बेसिक पे 42,300 के हिसाब से बनता है। ठीक है, तो ये लगभग इतना जो ये बेसिक पे है ये भी हर साल आपकी इंक्रीज होती रहेगी। हर साल इंक्रीमेंट आपका लगता रहेगा, जो कि 3% होता है हर साल। आपका बेसिक पे का 3% आपको जनवरी या जुलाई के अंदर आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो उसी के हिसाब से आपका DA भी बढ़ जाता है, क्योंकि बेसिक पे के बेस के ऊपर ही DA मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप टोटल ग्रोस पे अगर देखेंगे तो 42,600 रुपये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको इसमें इंडिकेट करके दिखाया था, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा 42,600 रुपये। तो इतनी पे आपको बन जाती है आपकी ग्रोस पे जिसको बोलते हैं। इसके बाद में इसमें से आपका जो GPF DCPS कट जाता है वो आपको जब आप रिटायरमेंट लेंगे, जब पेंशन जाएंगे, उस दौरान आपको वो पैसा आपको इकट्ठा एक मुश्त मिलेगा। तो उसको कटने के बाद में आपकी जो पे है अकाउंट में जो जाने वाली है वो ये है 76,634 रुपये। तो इस पे स्लिप के द्वारा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपका पे है वो कितना बढ़ जाता है अगर आप सब इंस्पेक्टर के रैंक के ऊपर अगर भर्ती होते हैं CPO के थ्रू। तो आपका लगभग ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 44 से 45,000 रुपये के करीब मिलेगा आपको। और जब आप अपने यूनिट में चले जाएंगे तो उसके बाद में आपको लगभग 82,000 यानी कि लगभग आपको 70,000 से क्रॉस। और मतलब शुरुआती तनख्वाह बताऊंगा, जो कि आप जैसे भर्ती होते हैं उसके 2-3 साल के भीतर की जो तनख्वाह होती है 70,000 से ऊपर। और लगभग आपको 80-85,000 के बीच में आपको ये सैलरी आपको अकाउंट में मिल जाएगी। तो लगभग यही है। बाकी आप जैसे लोकेशन में ड्यूटी करेंगे वैसे आपके अलाउंसेज आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।